मैंने इस दुनिया को बचाया था, यहाँ मौजूद हर एक इंसान की जान बचाई थी, यहाँ तक कि उस लड़की की भी जिससे मैं दिल से प्यार करता था, और मुझे लगा था कि वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। लेकिन आखिर में सबने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। एक एक करके कोई नहीं बचा, लवीना तक नहीं। और ये सब कुछ कई साल पहले शुरू हुआ था, जब मैं इस दुनिया का था ही नहीं। एक दिन टेरानोर का कमीना तानाशाह राजा किसी गॉड लेवल मॉन्स्टर को समन करने की कोशिश कर रहा था और गलती से मुझे ही बुला बैठा। जब उसे समझ आया कि मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूं, तो उस हरामी ने मुझे स्लेव बनाकर बेच दिया। सालों तक मैंने दर्द, भूख, गुस्सा और नफरत के साथ खुद को ट्रेन किया, और फिर एक दिन मैं इतना मजबूत बन गया कि उसी तानाशाह राजा के सामने खड़ा हो सका और पूरे किंगडम को बचाने निकल पड़ा। लेकिन वह बास्टर्ड आखिरी वक्त में समनिंग मैजिक इस्तेमाल करके कहीं से एक डीमन ले आया, जिसे मैंने सिर्फ एक ही वार में काटकर खत्म कर दिया, और फिर उसी तरह राजा का भी काम तमाम कर दिया। मैं अकेला नहीं था, लवीना और बाकी साथियों के साथ हम 7 हीरोज थे जिन्होंने इस दुनिया को बचाया। सालों तक हम एक यूनाइटेड ग्रुप रहे, इसलिए मैं उन्हें अपना परिवार समझ बैठा था और यह सोच लिया था कि लवीना मेरे बच्चों की मां बनेगी। मैं अर्थ वापस जाने का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन तभी इन लोगों ने असली रंग दिखा दिए। उन्होंने मरे हुए राजा के दिल का इस्तेमाल करके एक और समनिंग पोर्टल खोला, लेकिन इस बार मॉन्स्टर बुलाने के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि मैं किंगडम में बहुत ज्यादा फेमस और लव्ड हो चुका हूं और लोग मुझे नया राजा बना देंगे। यह सुनकर मैं सपोर्ट के लिए लवीना की तरफ देखा, लेकिन उस लड़की ने ठंडे दिमाग से कहा कि वह भी यही सोचती है। उसे राजा की पत्नी नहीं बनना था, बल्कि खुद क्वीन बनकर हुक्म चलाना था। और बस फिर क्या, इन लोगों ने मुझे टेरानोर से बाहर फेंक दिया और वापस नॉर्मल वर्ल्ड में भेज दिया। बाद में जब वे 6 हीरोज लौटे, तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हीरो सुनिहान अपनी जर्नी पूरी करके खुद ही अर्थ वापस चला गया है, और वही 6 लोग पूरे कॉन्टिनेंट के नए राजा बन बैठे। टेरानोर को 6 किंगडम्स में बांट दिया गया। 10 साल बाद जंगल के बीच बने एक छोटे से घर में एक लड़की खेत में काम कर रही थी। तभी उसने देखा कि आसमान से एक मछली गिरती है। उसे अजीब लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीब तब हुआ जब उसके बाद एक सुअर भी आसमान से गिरा। और जब वह सोच ही रही थी कि अब क्या गिरेगा, तभी उसने देखा कि एक नंगा आदमी भी ऊपर से गिर रहा है। यह सब इतना पागलपन भरा था कि यकीन करना मुश्किल था। फिर भी लड़की उस अजनबी की मदद करने गई। तुम लोग समझ ही गए होंगे कि वह आदमी कौन था। होश में आने पर लड़की उसे खाना देती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन वह उसकी भाषा समझ ही नहीं पाती, क्योंकि लिलिलस्टीन किंगडम में वह भाषा बोली ही नहीं जाती। तभी वह आदमी एक खतरनाक शैतानी मुस्कान देता है, जिससे लड़की समझ जाती है कि शायद अब वह कोई बड़ा आदमी है। विलन पोज लेने से पहले लड़की उसे कपड़े पहनने की सलाह देती है। वह भूखे भिखारी की तरह खाना खाता है और कहता है कि खाने में सीजनिंग नहीं है, इसलिए टेस्ट बेकार है। फिर भी वह शुक्रगुजार होता है। उसके अच्छे लुक्स और बदतमीज एटीट्यूड को देखकर लड़की सोचती है कि शायद वह कोई नोबल होगा। वह उससे नाम पूछता है और लड़की बताती है कि उसका नाम अलिटा है। लेकिन अगले ही पल वह उससे पागल राजा लस्टैंड के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछ लेता है, और बस उसी पल खाने की मेज उसके चेहरे की तरफ उड़ती है। लड़की ने खंजर निकाला और छलांग लगाकर हमला किया, लेकिन वार खाली गया क्योंकि वह आदमी उसकी पीठ के पीछे खड़ा था। अलिटा बार बार हमला करती है। एक ट्रेन्ड स्वॉर्ड्स वुमन होते हुए भी वह उसे छू तक नहीं पाती। वह आदमी निंजा की तरह स्मूथ मूवमेंट से हर बार डॉज करता है। आखिरी हमले को वह लकड़ी के चम्मच से रोककर अलिटा को हरा देता है और ठंडे लहजे में कहता है कि मेरे पास यह ताकत है और मैं इसे इस्तेमाल करने से डरता नहीं हूं। फिर वह बताता है कि उसका नाम सिहोन है और वह अर्थ से आया है। यह सुनकर अलिटा सन्न रह जाती है। क्या यह वही हीरो हो सकता है जिसने 10 साल पहले दुनिया बचाई थी? तभी वह अपना पूरा नाम बताती है, अलातिर की बेला लस्टन लुसलान। वह पुराने राजा लस्टैंड की बेटी है। उसके पिता के मरने के बाद लोगों ने राजा के खून से जुड़े हर इंसान को मारना शुरू कर दिया ताकि कोई नया राजा पैदा न हो सके। उसकी मां ने एक भरोसेमंद नाइट को अपनी इकलौती बेटी के साथ भागने को कहा, क्योंकि अगर क्वीन मर गई तो किसी को पता नहीं चलेगा कि उसकी बेटी जिंदा है। उस नाइट ने अलिटा को किंगडम से दूर पाला और लड़ना सिखाया, लेकिन सालों बाद सप्लाईज लाते वक्त उस पर हमला हुआ और वह कभी वापस नहीं आया। तब से अलिटा इस जंगल में अकेले जी रही थी, और तभी वह आदमी शांति से कहता है कि उसी ने उसके पिता को मारा था।